Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने पीएच टाइट्रेशन कर्व को कंप्लीट किया था और आज उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 है बेटा, ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है और इसमें हमने बस ये एक ही क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। हमने एक पीएच टाइट्रेशन कर्व ड्रा करनी है। अच्छा जी, सवाल ये है, ड्रा द pH titration curve when 20 centimeter cube of HCl। जब 20 centimeter cube of HCl को क्या कर रहे हैं बेटा हम, from the burette is added to the 20 centimeter cube of aqueous solution of ammonia present in the conical flask। अच्छा, यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करने के लिए बेटा देखिए, हमने प्रीवियस हमारी जो लेक्चर है उसके अंदर ये बात पढ़ी थी कि ये बेसिकली कौन सी कर्व है बेटा। इट इज बेसिकली strong acid and weak pH टाइट्रेशन कर्व है, टाइट्रेशन कर्व। क्यों ऐसा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एसिड है वो HCl है और बेस क्या है बेटा यहाँ पे अमोनिया, और दोनों का वॉल्यूम कितना कितना दिया हुआ है बेटा, 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखेंगे, इसके बाद इनके पॉइंट्स यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक ब्यूरेट बना लेते हैं। दिस इज अ ब्यूरेट, ठीक है, और ये ब्यूरेट में हमने क्या लेना है बेटा, टाइट्रेन को लेना है। ठीक है, यहाँ ब्यूरेट के अंदर हम टाइट्रेन लेते हैं और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम एनालाइट को लेते हैं। ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में बात पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे जो हमने लिया है ब्यूरेट के अंदर, हेयर इज बेसिकली द HCl सोल्यूशन, ये हमारा HCl सोल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर इसको लेबल करूं तो दिस इज टाइट्रेंट, और टाइट्रेंट क्या है बेटा, टाइट्रेंट इज आवर HCl। ठीक है, HCl है, ये हमने एज अ टाइट्रेंट के तौर पे लिया हुआ है। और हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क लेनी है, और इस कॉनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर हमने एनालाइट को लेना है। और यहाँ पे हमारा एनालाइट क्या चीज है बेटा, यहाँ पे एनालाइट है अमोनिया। हमने यहाँ पे क्या लेना है बेटा, अमोनिया लेना है। ठीक है, और हमने जाहिर बात है बेटा इसके अंदर क्या डालना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ या 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डालनी है। ठीक है, ये ड्रॉपर के जरिए हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो हमने इंडिकेटर, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को इसके अंदर डालना है। ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि दिस इज फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। ठीक है, और याद रखिएगा बेटा, ये बेसिक मीडियम के अंदर ये क्या देगा बेटा, बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर होता है। मीडियम में क्या होता है, पिंक कलर, पिंक। एंड दिस इज द एनालाइट, ये एनालाइट है, और एनालाइट इज द क्या है बेटा, हमारा अमोनिया NH3। अच्छा, यहां पे एक चीज और याद रखिएगा बेटा, HCl जाहिर बात है बेटा, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या चीज है बेटा, दिस इज अ वीक बेस, वीक बेस। तो अब हम इसको एलिब्रेट कैसे करेंगे बेटा, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, यस, एड HCl सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हमारे क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द ब्यूरेट
into burette into a conical flask containing क्या है बेटा, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, एंड दिस अमोनिया इज अ वीक बेस, ये वीक बेस होंगे, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, सिंपल, हमने ब्यूरेट से बेसिकली HCl को हमने ब्यूरेट में डाला, ठीक है, और दूसरा हमने जो कोनिकल फ्लास्क है उसके अंदर हमने अमोनिया सोल्यूशन को अंदर हमने यहाँ पे प्लेस किया, और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डालने पे जो सोल्यूशन का कलर है वो क्या हो गया बेटा, पिंक कलर हो गया, ठीक हो गया। यही पॉइंट हमने यहाँ पे पहले मेंशन किया है। और यहाँ पे एक और चीज है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्या है, अमोनिया NH3 इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ HCl इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है बेटा, एंड एडेड अप टू एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हमने ऐड करनी है। अच्छा जी, मैं आप साथ साथ यहाँ पे ग्राफ को भी साथ साथ बनाऊंगा बेटा, ताकि आपको ग्राफ भी साथ साथ समझ आ जाए, और साथ साथ इनके डिफरेंट स्टेजेस जो हमारे पीएच टाइट्रेशन कर्व के अंदर होगा वो भी आपको साथ साथ समझ आए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये हमारा ग्राफ है, और इस ग्राफ के लिए हम y एक्सिस के ऊपर हम लेंगे पीएच को बेटा, और x एक्सिस के ऊपर हम लेंगे किसको, वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, टाइट्रेंट। तो हम यहां पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ऑब्वियसली बेटा इन सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पे हम लेंगे पीएच को, ठीक है। और जो पीएच हमने लिया यहां पे पीएच, ठीक है, और यहां पे दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ टाइट्रेंट, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है। अच्छा जी, पीएच को अगर हम यहाँ पे इसकी लेवल करें तो ये 0 पीएच है बेटा, यहाँ पे हम लेंगे 2, यहाँ पे हम लेंगे 4, यहाँ पे हम लेंगे 6, 8, 10, 12, और यहाँ पे हम लेते हैं 14, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे हेडिंग देंगे स्टेजेस इन पीएच टाइट्रेशन कर्व। अब जो पीएच टाइट्रेशन कर्व है इसके अंदर डिफरेंट जो स्टेजेस आएंगे वो क्या क्या आएंगे बेटा, उसको हम जरा यहाँ पे अब एलोबरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला हम हेडिंग देंगे बेटा इनिशियल पीएच, ठीक है, क्या देंगे, इनिशियल पीएच, इनिशियल पीएच। अच्छा, ये जो इनिशियल पीएच है, इट इज बेसिकली द पीएच ऑफ, यू कैन से द बेसिक सॉल्यूशन जिसमें हमने अभी कोई भी एसिड ऐड नहीं किया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना बेटा कि बिफोर एडिंग HCl, जब HCl यहां पे ऐड नहीं करेंगे तो हमारा जो इनिशियल पीएच होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है बेटा कि इसमें जो हमारा पीएच होंगे वो इज इन द बेसिक रीजन, और यहां पे हम अगर लिखे पीएच को तो ये वीक बेस है, तकरीबन 11 पीएच यहां पे हम अमोनिया की केस में लिखेंगे, क्योंकि अमोनिया इज अ वीक बेस, और जब वीक होंगे ना बेटा तो इसका पीएच जो है वो हम यहाँ पे 11 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो पीएच होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको जरा 11 यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया हमारा, इसको आप जरा 11 समझ लें,
थोड़ा सा नीचे से हमने बनाया इसको, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा 12, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा इनिशियल पीएच है, तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि हेयर इज इनिशियल पीएच, इनिशियल पीएच। और सॉल्यूशन में क्या होंगे बेटा, ओनली सॉल्यूशन कंटेन ओनली क्या होंगे बेटा, अमोनिया, ठीक है। सॉल्यूशन या ओनली अमोनिया इज प्रेजेंट, सिर्फ अमोनिया यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट हो। सेकेंड इसमें स्टेज आएंगे बेटा, वो है बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। अब बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब है बेटा, हमने अभी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड हमने ऐड किया, स्मॉल अमाउंट दैट इज लेस देन 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्यूब से कम HCl इज एडिड, तो क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन आयन रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव आयंस, ये बनाएंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा बेटा, अमोनिया था हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्लस हाइड्रोजन आयंस आ गया, दे विल रिएक्ट टू फॉर्म अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन आ गया। अब पीएच पहले कहां पे था बेटा, पीएच पहले 11 पे था, अब थोड़ा सा क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, अब ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अब ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम न्यूट्रल पीएच देखें तो ये हमारा 7 पे न्यूट्रल पीएच होता है, ठीक है बेटा। और जो हमारा एसिड है ना बेटा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये 1 से 2 के दरमियान तकरीबन यहाँ पे जाके हमारा पीएच होगा एसिड का, तो इसको हम फाइनल पीएच कहेंगे। चलिए इसको हम क्या कहेंगे बेटा, दिस इज फाइनल पीएच, ये फाइनल पीएच होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, पीएच जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो हम यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, पीएच इज ग्रेजुअली डिक्रीज, पीएच डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, 8 इक्विवेलेंस पॉइंट, नंबर थर्ड पॉइंट इज 8 इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमने क्या कर चुका होगा बेटा, हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब HCl इज एडिड, ठीक है। यहां पे क्या होगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब जो गिवन था HCl इज एडिड, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। तो जब ये ऐड कर रहेंगे ना बेटा, तो यहां पे जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम यहां पे एक और चीज यहां पे मेंशन करेंगे कि पीएच डिक्रीज शार्पली, ये बहुत शार्पली डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद बेटा याद रखिएगा कि अब क्या होगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगा शार्पली, और ऐसे क्यों हो रहा है बेटा, बिकॉज देखिए ऑल अमोनिया NH3 is converted into NH4 positive ions। और याद रखिएगा बेटा 8 इक्विवेलेंस पॉइंट pH is not equal to 7, because क्यों है बेटा, NH4 पॉजिटिव है, एसिडिक है, इसको मैं आपको ऊपर लिखता हूं बेटा यहां पे थोड़ा सा, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं इसको, है एसिडिक नेचर, इसकी क्या नेचर है बेटा, एसिडिक नेचर है। और क्यों ऐसा है बेटा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड होता है ना, ठीक है, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है।
ठीक है। और तकरीबन जो पीएच होगा ना बेटा, ये होगा इक्विवेलेंस पॉइंट पे तकरीबन 5.5 से लेकर 6 के दरमियान तकरीबन यहाँ पे होगा। तो एकदम से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये जो कर्व है ये डाउन आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे आने के बाद जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है वो तकरीबन यहाँ पे जाके इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। Here is the equivalence point, ठीक है। एंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे अगर आप जरा देखें तो ये 7 के बराबर नहीं है। ये इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो अभी भी किसमें है, एसिडिक रीजन में, ठीक है। ये वाला रीजन कौन सा रीजन है बेटा, एसिडिक रीजन है, ये वाला एसिडिक रीजन। और ये वाला क्या है, अल्कलाइन या बेसिक रीजन, ठीक है। अब यहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। अब फाइनली क्या हो जाएंगे बेटा, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट हमने क्या किया बेटा, एक्सेस HCl को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेस HCl इज एडेड। हमने HCl को जो है वो एक्सेस में ऐड कर दिया, तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा जो कर्व होगा वो किस में आ जाएगा बेटा, अप्रोच कर लेगा किसको, एसिडिक रीजन में। और देयर विल बी दिस टाइप ऑफ द कर्व, ये यहां पे आके हमारा एसिडिक रीजन को मीट कर लेगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। अब आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होंगे बेटा, पीएच शार्पली डिक्रीज हो जाएगा, pH sharply decrease and approach to the acidic region। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, द पिंक कलर क्या हो जाएगा, ऑफ अ सॉल्यूशन become colorless, क्योंकि एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है फिनोल्फथालीन का, ठीक है। तो यहां पे हमारा बेसिकली ये जो कर्व आएगा वो इस तरह से कर्व आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका वॉल्यूम यूज देखें तो ये वाला आपके पास बेटा वॉल्यूम यूज आएगा, ठीक है, जो हमने इस्तेमाल किया है। इसका टाइट्रिन का वो कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। मैं क्विकली एक दफा इसको रिवाइज कर लेता हूं बेटा। देखिए हमने करना क्या है, हमने एक पीएच टाइट्रेशन कर्व ड्रा करनी है जिसमें HCl यहाँ पे ट्राइट्रेंट है, मतलब ये ब्यूरेट से ऐड हो रहा है, और अमोनिया हमारा एनालाइट है, ठीक है। और अमोनिया किस में है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर है। अब हमने क्या कहा बेटा यहाँ पे कि जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस आएंगे पीएच टाइट्रेशन कर्व के अंदर। वो पीएच टाइट्रेशन कर्व के अंदर कौन कौन से स्टेजेस है बेटा, तो सबसे पहले इनिशियल पीएच। अब चूंकि इनिशियल पीएच में क्या होता है, जो कोनिकल फ्लास्क है उसके अंदर हमारा सिर्फ एनालाइड है, ठीक है, उसके अंदर कोई एसिड ऐड नहीं हुआ, सिर्फ अमोनिया मौजूद है। तो उस वक्त क्या हो जाएंगे कि हमारा जो पीएच होगा वो बेसिक रीजन में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया बेसिक रीजन में रहेगा ये, ठीक है। और जब ये बेसिक रीजन में रहेगा तो इसका पीएच तकरीबन 11 होगा, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ अमोनिया इज प्रेजेंट। और अगर आप इसमें कोई पॉइंट लिखना चाहते सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो भी पिंक होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट था बेटा बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले, इसका मतलब ये है कि हमने थोड़ी बहुत हमने एसिड ऐड कर दिया है। जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करेंगे जो कि 20 सेंटीमीटर क्यूब से कम है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एसिड रिएक्ट करता जाएगा किसके साथ, अमोनिया के साथ। देखिए अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूं कि अमोनिया 10 मोल्स है, ठीक है, और ऊपर से एसिड क्या आ रहा है बेटा, 5 मोल्स आ रहा है। तो H पॉजिटिव जो 5 मोल्स आ रहा है वो 5 मोल्स अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन बना रहा है, ठीक है। अब जब अमोनियम आयन बनाएंगे तो अमोनिया का अभी भी क्या है बेटा, उसके अंदर अभी भी क्या है,
अमोनिया के मोल्स मौजूद है। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, पीएच ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया हुआ है। इसके बाद एट इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट से क्या मुराद है, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने 10 मोल HCl का ऐड कर दिया। जितना था अमोनिया 10 मोल था, तो हमने HCl भी 10 मोल ऐड कर दिया। तो जो हाइड्रोजन आयन मजीद आ गए, वो मजीद जो रिमेनिंग अमोनिया था उसको भी क्या कर दिया, उसके साथ रिएक्शन करके अमोनियम आयन बना दिया। तो यहाँ पे अब अमोनिया हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स जितना था अमोनिया का वो उसके साथ रिएक्ट करके कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएच डिक्रीज अप होगा शार्पली। अब पीएच क्या हो जाएगा, एकदम से शार्पली डिक्रीज हो जाएगी, एक स्टीप लाइन आ जाएगी। ठीक है, वर्टिकल लाइन आ जाएगी एकदम से। और वो जो वर्टिकल लाइन है ना बेटा, इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो इक्विवेलेंस पॉइंट कहां पे आएगा बेटा, इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा 7 से लेस जो है उसके ऊपर जो है यहाँ पे क्या जाएंगे, यहाँ पे 7 से कम जो है पीएच के ऊपर हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट पीएच इज नॉट इक्वल टू 7, मतलब ये 7 के बराबर नहीं होगा। इससे रीजन क्या है, क्योंकि जो अमोनियम आयन बन रहा है ना वो खुद भी एसिडिक नेचर रखता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट वो न्यूट्रल के जगह पे थोड़ा सा एसिडिक रीजन में आके इक्विवेलेंस पॉइंट बनेगा। अब अगला पॉइंट है बेटा इसमें कि जो पीएच होगा इक्विवेलेंस पॉइंट पे वो 5.5 से 6 तक तकरीबन इसका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। इसके बाद आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, अब इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गए, न्यूट्रलाइज हो गया सारा। अब जो एक्सेस में H आएगा, HCl आएगा, वो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देगा। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन अब एसिडिक होना शुरू हो जाएगी। जब एसिडिक होना शुरू हो जाएगा तो पीएच शार्पली डिक्रीज हो जाएगा और कहां पहुंचेगा, एकदम से एसिडिक रीजन के अंदर पहुंच जाएगा, जिसकी नतीजे में क्या हो जाएगा बेटा, जो सॉल्यूशन का कलर था पिंक कलर, वो भी क्या हो जाएगा, अब खत्म होकर कलर लेस हो जाएगा। तो ये था बेटा हमारा ये चैप्टर, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है बेटा। कॉन्सेप्ट असेसमेंट भी था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे हम कह देते हैं कि द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, द एंड, और किस चैप्टर का एंड हो गया बेटा, चैप्टर नंबर 4 का एंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया बेटा। आई होप सो इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप लाजमी सवाल किया करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मैं आंसर करूंगा। ठीक है, और इसमें एकदम मुश्किल कोई चीज नहीं है बेटा। इसके बाद जो हमारा अगला जो चैप्टर शुरू हो जाएगा, सॉरी चैप्टर जो हमारा इस सिलेबस का शुरू हो जाएगा वो होगा ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स को शुरू करेंगे और इसके बाद फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आगे हमारा थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पोर्शन शुरू हो जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन था वो तकरीबन खत्म हो गया है। अब हमारा आगे इनऑर्गेनिक पोर्शन आ जाएगा, इसके बाद फिर ऑर्गेनिक का पोर्शन आएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ बायोकेमिस्ट्री भी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स भी है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, पॉलीमर है, तो वो बाकी सारा हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।